नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और एक नजर सुर्खियों पर। देश आज बना एक अभूतपूर्व राजनीतिक कीर्तिमान का गवाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने लगातार सबसे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ा पीछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि पर शुभकामनाओं का सिलसिला जारी। देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा पाठ का आयोजन। दुनिया भर के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। पीएम मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व और ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने के संकल्प की सराहना। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने दिया इस्तीफा। राज्यसभा के सभापति से मिलकर सौंपा इस्तीफा। और पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की कोशिशों को बड़ा झटका। अमेरिका ने ईरान के वार पर किया पलटवार। ईरान के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को बनाया निशाना। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से, जहां भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। देश आज एक अभूतपूर्व राजनीतिक कीर्तिमान का गवाह बना है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दशकों पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये पंडित नेहरू के पुराने दौर से निकलकर आज के आधुनिक, आत्मनिर्भर और विश्वामित्र बनते भारत की महागाथा है। आइए आपको दिखाते हैं इस पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। दस जून 2026 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये तारीख नए अध्याय के तौर पर दर्ज हो गई है। स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिनों तक मां भारती की सेवा कर नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के लगातार सेवा काल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक शिखर तक पहुंचने का उनका ये सफर तब शुरू हुआ जब साल 2014 के आम चुनाव में एक अभूतपूर्व और शानदार जीत के साथ 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। समय बदला, चुनौतियां आईं, लेकिन पीएम मोदी के प्रति जनता का ये अटूट विश्वास साल दर साल गहरा होता गया, जिसने पहले 2019 और फिर 2024 के आम चुनाव में लगातार जीत की ऐतिहासिक हैट्रिक लगाकर भारतीय राजनीति के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। इन 4,399 दिनों में उन्होंने राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ जन कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक जन कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने का उनका अथक प्रयास अनवरत जारी है। वैसे उनका ये प्रयास तब से जारी है जब 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान संभाली थी। फिर उन्होंने सुशासन और विकास की जो नई परिभाषा लिखी, उसे गुजरात मॉडल के तौर पर जाना गया, जिसने न केवल उद्योगों को आकर्षित किया बल्कि बुनियादी ढांचे और कृषि में भी क्रांतिकारी बदलाव किए। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन पर सबसे ज्यादा जोर दिया, चाहे वो स्वागत कार्यक्रम के जरिए ऑनलाइन जन सुनवाई हो या प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता। तकनीक को जन जन तक पहुंचाने की इसी दूरदर्शी सोच ने आगे चलकर डिजिटल इंडिया की मजबूत नींव रखी और गुजरात विकास का यही सफल मॉडल उनकी राष्ट्रीय लोकप्रियता का आधार बना। 2014 में 3 दशक बाद केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। खास बात यह भी है कि देश में पहली बार एक स्थिर और निर्णायक सरकार का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति ने किया है जो नेहरू गांधी परिवार से नहीं है और उनकी राजनीतिक जड़ें भी कांग्रेस से दूर दूर तक जुड़ी हुई नहीं हैं।
ये केवल समय की गणना नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के दो ऐतिहासिक छोरों की गाथा है। क्योंकि पंडित नेहरू ने आजादी के तुरंत बाद ऐसे दौर में शासन किया जब देश की जनसंख्या कम थी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सीमित थी, एक पार्टी का प्रभुत्व था और राजनीतिक संरचना केंद्रीकृत थी। जबकि पीएम मोदी ने 146 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले, 2500 से ज्यादा राजनीतिक दलों वाले, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी, राजनीतिक रूप से खंडित और आर्थिक रूप से जटिल दौर में लगातार 3 बार जनादेश हासिल किया है। नेहरू युग के दौरान अत्यधिक राज्य नियंत्रित आर्थिक मॉडल और सीमित निजी उद्यमों के चलते भारत की औसत जीडीपी वृद्धि लगभग 3.5 से 4% रही। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने उद्यमियों, स्टार्टअप्स और वेल्थ क्रिएटर्स को राष्ट्रीय विकास का मजबूत भागीदार माना। और यही कारण है कि सदी की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी और भू राजनीतिक संकटों के बावजूद भारत ने न सिर्फ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा, बल्कि 6.5 से 7% की विकास दर भी हासिल की। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक को चलाने के साथ साथ खाद्यान्न का निर्यात भी करता है। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि पंडित नेहरू के कार्यकाल के दौरान अत्यधिक रक्षात्मक नीति के चलते देश को 3 प्रमुख सैन्य मोर्चों पर लहू बहाना पड़ा, जबकि आक्रामक रक्षा सिद्धांत के बल पर पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत किसी भी पूर्ण पारंपरिक युद्ध में नहीं उलझा, क्योंकि अब भारत आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारता है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक और पिछले साल हुआ ऑपरेशन सिंदूर इसकी मिसाल है। मतलब साफ है, ये केवल 2 युगों के दिनों की गणना नहीं है, बल्कि भारत की बदलती हुई मानसिकता की महागाथा है। ये बदलाव भारत के आधुनिक, आत्मनिर्भर और वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभरने का ऐतिहासिक प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। अपने एक्स संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा कि देश के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा करने के खास सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई। ये ऐतिहासिक मौका भारत के लोगों द्वारा आपके नेतृत्व में जताए गए अटूट भरोसे और विश्वास का सबूत है। आपके कार्यकाल में शासन, आर्थिक मजबूती और सामाजिक बदलाव के क्षेत्रों में दूरगामी प्रगति हुई है। साथ ही उन्होंने लिखा कि कल्याणकारी योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला ने यह सुनिश्चित किया कि विकास का लाभ ज्यादा समावेशी और समान रूप से जमीनी स्तर तक पहुंचे, जो अंत्योदय के सिद्धांतों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को मजबूती से दर्शाता है। आपके नेतृत्व में शुरू की गई कई पहलों में से पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान मेरे दिल के बहुत करीब है। आपकी प्रेरणादायक यात्रा भारत की मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं में उम्मीद और नया आत्मविश्वास जगाती है। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती हूं, ताकि आप देश की सेवा करते रहें और इसे आत्मनिर्भर और विकसित भारत के विजन की ओर ले जाएं। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने के ऐतिहासिक उपलब्धि पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मोदी जी के ये 12 वर्ष भारत के स्वाभिमान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने के रहे हैं। नई संसद का निर्माण हुआ, 3 नए कानून लागू हुए, नई शिक्षा नीति और मातृभाषाओं में मेडिकल व इंजीनियरिंग शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा आत्मनिर्भर भारत हर भारतीय का संकल्प बना। इन 12 वर्षों में एक तरफ देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, कश्मीर से 370 समाप्त हुई, राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद का अंत हुआ और आतंकवाद पर नकेल कस हर आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब दिया। तो वहीं देश की सामूहिक शक्ति ने हीनता के भाव से बाहर निकलकर अपनी विरासत, संस्कृति और सामर्थ्य पर गर्व करना सीखा। देशवासियों को सुरक्षित बनाना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान व गौरव को लौटाना मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज नया भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ विश्व के हर मंच पर अपनी पहचान स्थापित कर रहा है और दुनिया एक सक्षम, सशक्त तथा नए भारत के उदय की साक्षी बन रही है।
और इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां ममता बनर्जी को अब झटकों पर झटके लग रहे हैं और अब एक और बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा है, जहां उनके एक और सांसद ने इस वक्त दूरी बना ली है। जी हां, टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है और सुष्मिता देव ने राज्यसभा के सभापति से मुलाकात की और ये मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा देने के बाद सुष्मिता देव असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात भी करती हुई नजर आई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इस्तीफों का ये दौर इस समय चल रहा है और जब से पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद से लगातार ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले विधायकों ने दूरी बनाई, उसके बाद में लोकसभा के सांसदों ने दूरी बनाई और अब एक एक करके राज्यसभा के सांसद भी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले एक और राज्यसभा सांसद ने टीएमसी से दूरी बनाकर अपना इस्तीफा दिया था और अब एक और नाम इस सूची में, इस लिस्ट में जुड़ गया है और ये नाम है सुष्मिता देव का। 2014 में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर वो लड़ी थी और राज्यसभा से उन्हें भेजा गया था, टीएमसी की तरफ से राज्यसभा वो पहुंची, लेकिन अब इस वक्त उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया है। कांग्रेस ने महिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी सुष्मिता देव को बनाया था। तो फिलहाल टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने अपना इस्तीफा दे दिया है। 2021 में कांग्रेस का दामन छोड़ करके टीएमसी का दामन उन्होंने थामा था और दामन थामने के बाद में अब आज टीएमसी से भी दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। और खास बात यह है कि ये इस्तीफा देने के बाद में वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात करती हुई भी नजर आई हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ममता बनर्जी को एक के बाद एक लगातार झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक और सांसद इस समय उनसे दूरी बना रहे हैं। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। बाबूजी के गुजर जाने के बाद ना बेटा एकदम अकेला पड़ गए थे। कभी कर्जा, कभी ब्याज। फिर एगो दिन लगा कि कोई अपना भी साथे खड़ा बा। मुसीबत के टाइम भी, बुआई और कटाई के टाइम भी, बीज से लेके बाजार तक, बस ई साथ ऐसे ही निभाते रहिए। 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के मौके पर देश भर में विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। इस अवसर पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा आराधना की गई और उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नई दिल्ली के बिरला मंदिर आज वो पहुंचे, जहां पर पूजा आराधना करते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चाणक्यपुरी के विनय मार्ग स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में आज विशेष पूजा और आरती की है। तो देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य के लिए तमाम पूजा आराधनाएं आज चल रही हैं। अलग अलग जगहों से ये तमाम तस्वीरें आज सामने आ रही हैं, जिसमें उज्जैन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, दिल्ली के बिरला मंदिर की तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब ये चाणक्यपुरी के मंदिर की ये तस्वीरें। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नई दिल्ली के हौज खास स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा आराधना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश भर में ये पूजा अर्चना का जो ये सिलसिला है वो आज जारी है, जहां धर्मेंद्र प्रधान ने हौज खास स्थित जगन्नाथ मंदिर वो पहुंचे और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए।
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी इस अवसर पर आज पूजा आराधना की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के झंडे वाला मंदिर की ये तस्वीरें, जहां पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूजा आराधना वहां पर आज की गई। और अब ओडिशा के पुरी में भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भाजपा नेता संबित पात्रा के साथ जगन्नाथ मंदिर में ये पूजा अर्चना की है। ये दोनों वहां पर पहुंचे और पूजा आराधना करते हुए नजर आए। तो अर्जुन राम मेघवाल जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और वहां पर ये विशेष पूजा अर्चना उन्होंने करी। और इस दौरान संबित पात्रा भी वहां पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज दिल्ली स्थित लोधी रोड में साई मंदिर पहुंचे और वहां पर विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जब साई मंदिर पहुंचे और वहां की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के लोधी रोड स्थित है ये साई मंदिर, जहां पर विशेष पूजा आराधना आज की गई। हर भारतवासी का गौरव है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जब देश को बहुत एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है, ऐसी विषम परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे एक सधे हुए तरीके से देश को संभाला है। और आज विशेष दिन इसलिए है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहें और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की। प्रभु से प्रधानमंत्री जी के अच्छे स्वास्थ्य की और उनके अनवरत सेवा के भाव की कामना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आज मंदिर पहुंची और पूजा आराधना करती हुई नजर आई हैं। और उस दौरान की भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर के ये पूजा आराधना की तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आई। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आज वहां पर पहुंचे और पूजा आराधना करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश भर में आज पूजा अर्चना हो रही है। तो भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी को दुनिया भर के नेताओं ने भी बधाइयां दी हैं। विभिन्न देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, भारत के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन तथा वैश्विक दक्षिण के आवाज को मजबूती देने में उनकी भूमिका की सराहना की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनता के भरोसे और विश्वास का प्रमाण है। तो वहीं पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने मोदी को आदर्श नेता बताते हुए भारत में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की उपलब्धि की प्रशंसा की। वहीं त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मुद्दों पर एक मजबूत और प्रभावशाली आवाज बनकर उभरा है। उन्होंने भारत की विदेश नीति, आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे और सामाजिक प्रगति में हुई उल्लेखनीय उपलब्धियों की भी सराहना की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित सेवारत
प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने विचार आज प्रस्तुत किए। समाचार पत्रों में लिखे लेख में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पीएम मोदी की असाधारण सफलता का मुख्य कारण उनका नागरिकों के साथ विश्वास का मजबूत संबंध स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भारतीय भाषाओं, प्रतीकों और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया है। वैश्विक संकटों का सामना करने की जो क्षमता पीएम मोदी ने दिखाई, उसकी भी सराहना पूर्व राष्ट्रपति ने अपने इस लेख में की है। तो वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी पीएम मोदी को लेकर एक लेख लिखा। उसमें कहा कि स्टीरियोटाइप में विश्वास नहीं रखते हैं, उनके लिए तुष्टीकरण सही ऑप्शन नहीं है। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी ने पहले दिन से ही अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और पूरी काबिलियत से कई चुनौतियों का सामना किया है। राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने भी इस खास अवसर पर पीएम के 12 सालों के कार्यकाल की सराहना करते हुए लिखा कि उनका ये पड़ाव लोकतंत्र की मजबूती और खुलेपन की पुष्टि करता है। नरेंद्र मोदी ने जनता के बीच अपना भरोसा बनाए रखा और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में एक नया बेंचमार्क सेट किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लाखों युवा भारतीयों के लिए प्रेरणा बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर करण सिंह ने भी एक लेख लिखा और करण सिंह ने अपने इस लेख में प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए वो नजर आए हैं। करण सिंह ने अपने इस लेख में लिखा है कि पीएम मोदी के खाते में कई सारी बड़ी उपलब्धियां हैं। जहां उनके नेतृत्व में भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल तो हुआ है, तो वहीं भारत आज बढ़ते आर्थिक, तकनीकी, रणनीतिक प्रभाव वाली शक्ति भी बना है। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने लिखा कि भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी को हार्दिक बधाई। ये उपलब्धि उनके सालों की समर्पित जनसेवा और भारत के विकास, समृद्धि और वैश्विक मंच पर उनकी स्थिति को बेहतर बनाने में उनके नेतृत्व का प्रमाण है। मलेशिया भारत के साथ अपनी करीबी और पुरानी दोस्ती का बहुत महत्व देता है। मैं दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए नए अवसर बढ़ाने की दिशा में सहयोग जारी रखने के लिए उत्सुक हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी की निरंतर सफलता और भारत के लोगों के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि की कामना करता हूं। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश दिया और लिखा कि भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर पीएम नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। मालदीव आपसी सम्मान, संप्रभु समानता और साझा हितों के आधार पर भारत के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। और मालदीव के अलावा केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जनसेवा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। आज आप भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार मिले जनादेश के जरिए भारत की जनता द्वारा आपके नेतृत्व में जताए गए भरोसे और विश्वास को दर्शाता है। एक साधारण शुरुआत से इस पद तक का आपका सफर आपके समर्पण, दृढ़ता और जनसेवा का प्रमाण है। केन्या भारत के साथ अपनी मजबूत और स्थायी साझेदारी को महत्व देता है और हमारे लोगों के आपसी फायदे के लिए सहयोग को और गहरा करने की उम्मीद करता है। भारत की जनता की सेवा और निरंतर सफलता के लिए शुभकामनाएं। और वहीं शांति की कोशिशों के बीच अमेरिका ने ईरान पर ताजा हमले किए, जिससे तनाव कम होने की बजाय अब बढ़ता हुआ इस समय नजर आ रहा है। ईरानी मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक द्वीप पर हमला किया गया, जिसमें ईरान के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने यह हमला तब किया जब ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। और वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि अमेरिका की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र को छोड़ दें, और ये शपथ ली कि ईरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब देगा। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।